हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित तिरवान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आखिरी के आपके 10 से 15 दिन बचे हैं, इसमें आपको कैसे तैयारी करनी है। ये जो पेपर के बीच में आपको गैप दिए गए हैं, इसको हम कैसे मैनेज करेंगे जिससे कि हम 12वीं के बोर्ड में अच्छी महारत हासिल कर सकें। ये इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। 3-4 साल पहले मैंने अपने 12वीं का बोर्ड का एग्जाम दिया है, मुझे एक्सपीरियंस है कैसे आप मैनेज कर सकते हो। मैं तो वो बच्चा था जो कोटा में जेई की तैयारी कर रहा था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद हमारे पास भी 20-25 दिन बचे थे, जैसे तुम्हारे पास बचे हैं। इन्हीं में पढ़ के, इन्हीं में रगड़ के मैंने तैयारी करी थी। मात्र 10 दिन फिजिक्स पढ़ के मैं 92 स्कोर करा था, मैथ्स में मैंने 95 स्कोर करा था। तो पॉसिबल तो है, पर रगड़ना बहुत पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जो आखिरी टाइम बचा है, इसमें हम रगड़ने से डर तो नहीं रहे हैं। ठीक है जी, तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में। मैं सब चीज आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा, तो बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो हो जाती है। शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से सुनना। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से दो चीजें हैं जो इस समय सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पहला होता है आपकी प्लानिंग, और उसमें भी प्रॉपर प्लानिंग। ये नहीं होना चाहिए कि भैया मैं सुबह उठा, मेरा मन कर रहा है कि आज मैं फिजिक्स से ये 4 क्वेश्चन कर लेता हूं, फिर मैं अगले दिन उठा, मेरा दिमाग में आया यार केमिस्ट्री का वो चैप्टर बचा था वो कर लेता हूं। इससे क्या होगा कि आखिरी में बहुत ज्यादा सिलेबस पाइल अप हो जाएगा और वो बहुत बड़ी टेंशन की तरह आपका रहेगा। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कितना आपके चैप्टर बचे हैं, किस दिन पे, एक एक दिन का हिसाब होना चाहिए कि क्या क्या हमें करना होगा। ठीक है जी, तो एक होता है प्रॉपर प्लानिंग हमें करनी होगी। दूसरी चीज रिसोर्सेज, और वो भी ट्रस्टेड रिसोर्सेज। ये नहीं होना चाहिए कि भैया सुबह मैं उठा, मैंने अपने दोस्त को फोन करा कि वो तो ये वाली बुक कर रहा है, तो मैंने भी वो खरीद के लिया, वो कर लिया। भैया मेरा मन कर रहा है आज मैं ऐसा करता हूं, आर डी शर्मा मैथ्स की पूरी सॉल्व करता हूं। बहुत अच्छी बुक्स हैं, पर इस समय हमें अपने एक सही ट्रस्टेड रिसोर्स की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि कम समय में हमें अच्छा फोड़ना है। ठीक है जी, यही दोनों चीजें मैं आप सभी की पूरी जर्नी में आप सभी के साथ शेयर करूंगा। आज की जो स्पेसिफिकली वीडियो है वो है प्लानिंग से रिलेटेड, कि आपको कैसे एक एक दिन को प्लान करना है। रिसोर्सेज जो हैं ये मैं आगे आने वाली डेडिकेटेड एक एक वीडियो बनाऊंगा सब्जेक्ट की। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं हर एक सब्जेक्ट की वीडियो बना रहूंगा। आपके में जो कमेंट्स थे पिछली वीडियो में वो मैंने पढ़ लिए थे। जो जो चीजें आप चाह रहे थे उस पर काम होना शुरू हो गया है। हर एक चीज मैं अपने आप हाथ से बना रहा हूं। ठीक है जी, तो जब तक ये चीजें आ रही हैं तब तक हम प्लानिंग वाली चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं एक एक दिन का आपको प्लान बताता हूं, ध्यान से सुनना। इस समय जो हर एक बच्चा वीडियो देख रहा है, उसकी एक बहुत बड़ी टेंशन ये आके बैठी है कि इंग्लिश का जो पेपर है बिल्कुल सर पे है। आप चाहे 3 को देख रहे हो, 4 को देख रहे हो, 5 को देख रहे हो, 6 को देख रहे हो, 7 को देख रहे हो, तो हमारे जो दिन है वो इंग्लिश के बहुत कम बच गए हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो ये आखिरी के जो 3 दिन है, इसको तो हम प्रॉपरली इंग्लिश के रिवीजन में देंगे। तो 20 तारीख तक हमारे पास टाइम बचा है। हर एक बच्चे को मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, डेडिकेटेड वीडियो जो इंग्लिश की है वो आने वाली है। जब तक वो आ रही है तब तक भी खाली तो नहीं बैठोगे। तो जो जो अभी मैं चीज आपको सजेस्ट कर रहा हूं वो सुनो। हर एक बच्चा, चाहे आप मॉर्निंग का 1 घंटा निकाल लो या आप नाइट का 1 घंटा निकाल लो, बस 1 घंटा आपको निकालना है नाइट का और मॉर्निंग का, जिसमें कि दोनों में से एक दिन एक टाइम आप निकाल लो जिसमें कि आप रीडिंग कर रहे हो एनसीईआरटी के चैप्टर्स की। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई आप वन शॉट देख लेना, कोई आप समरी वीडियो देख लेना, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में अब जो क्वेश्चन आते हैं, हमारे टाइम की बात अलग थी, अब जो क्वेश्चन आते हैं वो लाइन में से उठ के आ जाते हैं जी। तो आपको पता होना चाहिए ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये इस चैप्टर की थी। ठीक है जी, तो आपको मेन चीज है रीडिंग करनी है। अब रीडिंग करने का जो सही तरीका है वो क्या है? पहला काम है 1 घंटे में से, ये जो आपका 1 घंटा आप दोगे, इसमें जो शुरू के 10 मिनट है, इन शुरू के 10 मिनट में कहीं से भी 10 मिनट बैठ के समरी पढ़ लो पहले। या तो आप समरी रीड कर लो या कहीं पे जाके 10 मिनट की कोई वीडियो देख लो। भैया पहले तो आप कह रहे थे समरी मत देखो, आप क्यों कह रहे हो? मैं ये कह रहा था खाली समरी मत देखो। समरी देखनी इसलिए जरूरी है जिससे कि हमें पहले ही चैप्टर पढ़ने से एक आइडिया हो जाए कि चैप्टर में है क्या। ठीक है, अभी हमें स्टोरी नहीं पढ़नी है, अभी हमें नॉवल नहीं पढ़नी है, अभी हमें ये देखना है कम टाइम में हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो पहला काम है हमें प्रॉपर आइडिया हो जाए चैप्टर में है क्या। अब हम लाइन बाय लाइन बैठ के रीड कर ले। अगले के जो हमारे 40 मिनट बचे हैं, 50 मिनट बचे हैं, इसमें हम लाइन बाय लाइन रीड कर लें। तो जब तक आपकी इंग्लिश की डेडिकेटेड एक वीडियो ला रहा हूं मैं, इसके आगे का जो काम है वो मैं उसमें बता रहा हूँ। अभी इतना काम शुरू कर दो कि हमने रात या दिन का 1 घंटा निकाल के ये चीज करनी शुरू कर दिया रोज के लिए। ठीक है, जिस भी दिन पे आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन से, जिस भी दिन पे आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन से आखिरी दिन तक 1-1 घंटा निकालना शुरू कर दो। ठीक है, उस हिसाब से, जिससे कि आपका पूरे चैप्टर खत्म हो जाए। ये पहली चीज है। अब हम आते हैं आगे की चीजों में। मैं मेन यहाँ पे जो आपके सब्जेक्ट्स है उसको डिस्कस कर रहा हूं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इसको 100% फॉलो करना। कुछ बच्चे होंगे जो कॉमर्स वाले होंगे, कुछ होंगे जो आर्ट्स वाले होंगे। तो इसलिए मैं एक आइडिया बता रहा हूं कि कैसे हमें थिंकिंग कैसे रखनी है, सोचना कैसे है। ठीक है, बाकी जो आपको चेंजेस करने हैं वो कर लेना, जो सोचने का तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो इंग्लिश के बाद आपका जो केमिस्ट्री है, इसमें अराउंड 3.5 दिन का गैप है, क्योंकि आप इंग्लिश का पेपर देने आने के बाद 1 घंटा सोगे, आधा दिन आपका वहां बचा है और 3 दिन यहाँ पे बचे हैं। तो केमिस्ट्री के लिए 3.5 दिन अराउंड हमारे पास बचे हैं। 1 2 3 4 5 5.5 दिन हमारे अराउंड फिजिक्स के लिए बचे हैं। फिजिक्स की शायद इतिहास में पहली बार होगा कि इतना ज्यादा टाइम आपको दिया गया है। फिर उसके बाद अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो 4.5 दिन हमारे मैथ्स के लिए बचे हैं। फिजिकल एजुकेशन में
जो जो फिजिकल एजुकेशन वाले बच्चे हैं, सीएस के लिए तो अभी बहुत टाइम है, फिजिकल वालों के लिए मात्र 1.5 दिन का गैप है। ठीक है, अब आपको इसमें कैसे दिमाग लगाना है, इसमें आपको क्या क्या चीजें अब आगे करनी है वो मैं समझाता हूं। देखिए, आपका काम ये रहेगा, पहला ये मैथ्स उठाओ, एक पेपर उठाओ, अभी जितने भी बच्चे हैं सामने एक पेपर रख लेना, वीडियो खत्म होते ही उस पेपर में 2 सेक्शन बना लेना, बीच में ऐसे डिफरेंस वाली लाइन खींचते हैं ना हम, तो मैथ्स ऊपर लिख के 2 ऐसे सेक्शन बना लेना। इस तरफ आपको लिखना है वो चैप्टर जो आपके पक्के हैं, जो आपको आते हैं, अभी इसमें आपको डर नहीं लग रहा है, वो आपने इस तरफ लिख दिए। और जो आपको इस समय नहीं आते हैं, या फिर आप उसमें थोड़े वीक हो, या फिर अभी उसके सवाल से डरते हो, वो सारे चैप्टर आपने इस कॉलम में लिख दिए। सिमिलरली आप करो, आपने फिजिक्स के लिए एक पेज ऐसे बना लिया, सिमिलरली हमने कर लिया केमिस्ट्री के लिए एक पेज ऐसे बना लिया, सिमिलरली हम आगे जो भी सब्जेक्ट हैं हमारे, उस हिसाब से ऐसे 2 सेक्शन में हमने चीजों को डिवाइड कर लिया। अब ये जो चैप्टर हैं, जो हमारे जिनकी महारत हमें है, अभी तक हमें सारे चैप्टर आते हैं, उनको अभी भूल जाओ। ये हम कर रहे होंगे गैप वाले टाइम में, ये जो हमारा गैप वाला टाइम है ना, ये जो टाइम है, इसमें हम कर रहे होंगे ये सारे चैप्टर जो हमें आते हैं, क्योंकि इनकी तो हमें सिर्फ रिवीजन ही करनी है। तो ये वाले चैप्टर्स को तो अभी हम छोड़ देंगे, अभी हमें मेन फोकस करना है इन सब चैप्टर्स पे जो हमारे अभी वीक हैं। ये जो हमारे चैप्टर्स इस वाली कॉलम में बने हुए हैं, इनको बैठ के हमें इस वाले टाइम में करना है। ये जो हमारा, जिस दिन से भी आप वीडियो देख लो, मान लो 5 से देख रहे हो, 5 से लेके जो आपका 20 तारीख तक टाइम है, ये वाले चैप्टर्स जो आपके हैं, ये आपको इस समय पे करने हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये वाले चैप्टर्स जो हैं, जो आते हैं, वो तो हम गैप में रिवाइज कर लेंगे, जो नहीं आते हैं वो अभी से रिवाइज करना शुरू करना है। अब वो कैसे करना है वो आपको मैं बताता हूं। एक चीज अपने दिमाग में रखो, ये नहीं कि भैया अच्छा 4 सब्जेक्ट है हमारे, ऐसा करता हूं 1 घंटा फिजिक्स पढ़ लूंगा, 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़ लूंगा, 2 घंटे में मैथ्स पढ़ लूंगा, 1 घंटे में इंग्लिश पढ़। एक दिन में ऐसा नहीं कि हमने क्लस्टर बना दिया, दिमाग फट जाएगा। मैक्स टू मैक्स मैं कहूंगा 2 सब्जेक्ट रखो और 1 घंटा हमने इंग्लिश के लिए रख दिया रात में या फिर सुबह सुबह। हम 2 सब्जेक्ट रखेंगे एक दिन में, 2 सब्जेक्ट को लेके चलेंगे। मान लो आज आपका दिन है, आज आप सुबह उठे, तो एक दिन में आपका जो आपका आज का दिन है, आप उठे सुबह, आपने 2 सब्जेक्ट उठा लिए। एक सब्जेक्ट जो है उसका मान लो हमने फिजिक्स उठा लिया, एक सब्जेक्ट हमने मान लो केमिस्ट्री उठा लिया। फिजिक्स का जो है वो थोड़ा सा टफ चैप्टर, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर उठा लो, ठीक है। और जो दूसरा हमने एज अ माइनर सब्जेक्ट रखा है, उसका हम थोड़ा सा इजी वाला चैप्टर या फिर जो थोड़ा शॉर्ट चैप्टर है वो उठा लेंगे, ठीक है। अब हम इस समय, मैं होप कर रहा हूं कि 10 से 12 घंटे हम पढ़ रहे होंगे, तो 4-5 घंटे जो हैं वो हम इस वाले चैप्टर को दे देंगे, और बचे हुए जो हमारे 2-3 घंटे हैं वो हम इस वाले सब्जेक्ट को दे देंगे। इस तरह से प्लान करके चलो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो दिन हमारे बच्चे हैं मेरी जान, ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ये वाले सब्जेक्ट करने हैं, जो ये वाले चैप्टर करने हैं जो इधर लिखे थे। कैसे करने हैं? दिन में हम 2 सब्जेक्ट उठाएंगे, एक को हम थोड़ा मेजर टाइप रखेंगे, एक को हम थोड़ा सा माइनर टाइप रखेंगे। मेजर में हम थोड़ा लेंथी चैप्टर उठा लेंगे, माइनर में हम थोड़ा शॉर्ट चैप्टर उठा लेंगे। भैया कहां से उठाएंगे चैप्टर? ये लिख तो रखे हमने ऊपर यहाँ पे, ये ले चैप्टर्स, ठीक है जी। इस तरह से हम ये जो टाइम है आपका ये वाला, इसको यूटिलाइज कर रहे होंगे। समझ में आ गई मेरी बात? आगे की चीज मैं बताता हूं आपको। देखो, अब मैं थोड़ा सब्जेक्ट वाइज आपको समझाता हूं। सब्जेक्ट वाइज डेडिकेटेड वीडियो मैं कह रहा हूं आने वाली होगी, पर जब तक आप खाली ना बैठो तो मैं छोटी छोटी चीजें बता देता हूं। अगर मैं बात करूं, आपके अगला चैप्टर है, अगला सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में आप सभी को इस समय पता होगा, सबसे ज्यादा जो इस समय वेटेज लेके जाएगी वो जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि उसके सबसे ज्यादा चैप्टर्स हैं। जो फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें तो 2 या 3 चैप्टर्स हैं बस, और वो भी बहुत ईजी हैं, आराम से हो जाएंगे। जो ऑर्गेनिक है ये सबसे ज्यादा सरदर्द लेके बैठी है। तो कोशिश ये करना मेरी जान कि ये जो टाइम है इसमें हम इस समय मेजर फोकस अपना ऑर्गेनिक पे रख रहे हैं। ऑर्गेनिक की जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं, जितने भी आपके कन्वर्जन्स हैं, जितनी भी आपके डिस्टिंक्शंस हैं, वो सब चीजों की जो पीडीएफ है वो मैं तैयार कर रहा हूं, वो आपको उस डेडिकेटेड वीडियो में मैं दे दूंगा। फॉर्मूला शीट आपको चाहिए वो मैं दे दूंगा। तो ये केमिस्ट्री के लिए मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये चीज अभी से करना शुरू कर दो, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे मेजर फोकस करके उसको पढ़ना शुरू कर दो, याद करना शुरू कर दो। रटने के लिए जो पीडीएफ होगी वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और कुछ अगर आपको स्पेसिफिकली चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। हर एक चैप्टर के अलग अलग करके, जिससे कि आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े, वो मैं आपका कर दूंगा प्रोवाइड, ठीक है। तो थ्योरी अभी से याद करना शुरू कर दो, ये मैं आपको बोल रहा हूं। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं फिजिक्स में, मैं आपको क्या दूंगा और आपसे मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं। फिजिक्स में सारी डेरिवेशंस बहुत अच्छे हाथ से लिखे हुए, बाकी चैनल्स ने अगर दे भी रखे होंगे तो वो टाइप वाले दे रखे होंगे, मैं आपको हाथ से लिख के दूंगा, क्योंकि हम वहां पे जाके भी हाथ से लिख रहे होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट क्या लिखना है। जो एग्जैक्ट लिख के आना है वो एग्जैक्ट मैं आपको लिख के दे रहा हूं।
जिससे कि आप उसको अच्छे से पढ़ लो। जो भी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं लिख के आपको डेरिवेशन दे दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, फॉर्मूला बुकलेट मैं आपको दे दूंगा। थ्योरी जो है उसको अभी से तैयार करना शुरू कर दो, ठीक है जी। एक दो दिन अपने लगाओ, ठीक है, 3-4 दिन आपके जो हैं, इन 3-4 दिनों में मैं फिजिक्स की डेडिकेटेड एक वीडियो ला रहा हूँ जिसमें मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा कि कैसे आपको ट्रस्टेड सोर्सेज से पढ़ाई करनी है। जो भी आपको बुक या कुछ फॉलो करना है वो भी मैं उसमें बता दूंगा। तो आपकी फिजिक्स की ये चीज हो गई। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स में इस समय शायद बच्चों के हो गई होगी, मेन फोकस रखना अपनी एनसीईआरटी पे, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठ के भी सवाल आते हैं, थोड़े बहुत बस नंबर चेंज हो जाएंगे। तो एनसीईआरटी तो आपको घोट के पी लेनी है, एक अपना पानी का गिलास लेना, उसमें एनसीईआरटी डाल के घोट के पी लेना। इतनी अच्छी तरह में एनसीईआरटी, एक एक सवाल हमें आना चाहिए। रात को उठ के अगर हमसे कोई पूछ ले कि मैथ्स में ये सवाल एक्सरसाइज का कैसे करा था, हमें पता होना चाहिए। तो ये हो गया मैथ्स के लिए। हमें पहली चीज एनसीईआरटी पे फोकस रखना है, उसके बाद हम अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे लगा लें, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इतनी मेरी गारंटी है। क्या मेरी बात समझ में? ऊपर ऊपर से मैंने बता दिया है, प्लानिंग कैसे करनी है वो मैंने बता दी। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जो इंग्लिश का पेपर है, कोशिश करना कि इस समय पे इंग्लिश के पेपर से पहले पहले आपका इंग्लिश का टच ज्यादा रहे। ये ना हो कि गैप बहुत ज्यादा हो गया है कि भैया हमने तो ऐसा करा, आपने बोला था इंग्लिश, हमने सिर्फ यहां दिन पढ़ ली, फिर हमने 10 दिन ऐसे ही छोड़ दिए, फिर हम इंग्लिश का वापस उठा रहे हैं। तो शायद भूल जाओ भैया हमारा आखिरी फिजिक्स मैथ्स का पेपर था, हमने यहां पे मैथ्स को ज्यादा फोकस दे दिया और इसके बीच में बहुत ज्यादा टाइम स्पेन रह गया। ऐसे मत करना। कोशिश रखना कि जो मैथ्स है, अगर ये आखिरी पेपर है तो ये इस समय पे टच में रहे हमारे, ठीक है। आप फील समझ गए होगे जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं। कुछ फाइनल प्रो टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहता हूं। पहली चीज है टाइम। टाइम हमारा एक बहुत कीमती एसेट है इस समय पे, ये बर्बाद नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत रिग्रेट होगा आखिरी में। ये ना हो कि हमने कुछ ज्यादा भारी खाना खा लिया और हमें पूरे दिन हमने सोने में ही निकाल दिया। जब मैं अपने पेपर, मैं ये नहीं बोल रहा कि इस चीज को बिल्कुल फॉलो करो, जब मेरे 12वीं का एग्जाम का टाइम था ना, मैं बिस्किट पे जीता था दिनों में आखिरी के, सही बता रहा हूं। मैं खाना बहुत कम खाता था, मेरे को पता था रोटी खाऊंगा, चावल खाऊंगा, नींद आ जाएगी, तो मैं बिस्किट पे बैठ के जीता था। तो ये तपस्या वाला टाइम होता है, कुछ चीजों का सेक्रीफाइस हमें करना पड़ेगा, ठीक है। ये ना हो कि पूरा दिन हमारा सोने में निकल गया है। और दूसरी चीज हम ये कि कहीं पे भी लो फील मत करो, ठीक है। इस समय ऐसा है कि हमें लग रहा होगा कि यार हमारे साथ कोई नहीं है, हम कैसे कर पाएंगे, हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, सबके एक एंग्जाइटी वाला सीन रहता है, मेरे साथ भी था। पर हमें ना अपने आप को बूस्टअप रखना है। कोशिश करो कि हम पेरेंट्स के साथ बैठे। पेरेंट्स आपके दुश्मन नहीं है, ये वही लोग हैं जो आखिरी में रात में बैठ बैठ के आपके लिए बैठ के खाना बना रही होंगी, मम्मी वो हैं। मेरे को अभी भी याद है, मेरे फिजिक्स का पेपर था, मात्र 1 दिन का गैप था, मात्र 1 दिन का। मेरी रिवीजन हो नहीं पाई थी। रात पापा दिल्ली से कोटा आए थे, पूरी रात मेरे साथ बैठे थे, कहा था कि कोई बात नहीं, रात में मत सोइयो, अगले दिन जाके पेपर दियो फिर सो लियो। पूरी रात मेरे साथ बैठे थे, मेरे लिए कॉफी बनाई थी, मेरे लिए खाना बनाया था। तो पॉइंट ये है कि यही लोग हैं जो आपकी सबसे ज्यादा बड़ी स्ट्रेंथ है। कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ ये काम आएंगे। तो ये मत सोचो कि हमारे दुश्मन है, इन्हीं के साथ रहो। कहीं पे भी लो फील हो रहा है, इनके पास जाके बैठो, इनके साथ बात करो। 1-2 घंटे बैठोगे, अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ यार ये लोग कितनी तपस्या कर रहे हैं, हम भी अपना एक बेस्ट देके आते हैं। मेरी तरफ से कुछ और चीज चाहिए बिल्कुल बताओ। एक डेडिकेटेड वीडियो मैं जल्दी जल्दी ला रहा हूं, जो आपको और कुछ चाहिए मेरे को बता देना। मैं आपके लिए दिन रात बैठा हूं, पूरी रात बैठ के मैं बना रहा हूं चीजों को। तो कहीं पे भी ये मत लिखा करो कि भैया 12वीं का भूल गए क्या, भैया पूरी रात बैठ के काम कर रहा हूं। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है, आग लगा देनी है। अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत आए मेरे को बताओ। बाय बाय, टेक केयर। अच्छा फोड़ेंगे हम, ठीक है, विश्वास रखो, अच्छा होगा। जो कम पढ़ के भी फोड़ के है उसे हम लीजेंड कहते हैं, और आप सभी एक लीजेंड हो। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। जाओ पढ़ लो।